पिछले हफ्ते आपने देखा कि विमला सूरज के यहाँ पढ़ाई करने आने लगती है और इसी दरमियान वो सूरज की लेखनी से इतनी प्रभावित होती है कि वो सूरज से इस बात का राज पूछ बैठती है। सूरज उसके छुटपन का मजाक बना बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन विमला बाजी मार जाती है। वो अब पढ़ाई के साथ साथ सूरज के घर का काम भी करती है और सूरज इसके एवज में उसे कुछ पैसे भी देता है। विमला वैसे भी खुद को सूरज का कर्जदार मानती है, क्योंकि उस रात अगर सूरज की जगह कोई और होता तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई होती। वो उस रात का जिक्र करते हुए अपनी माँ की करतूत की शर्मिंदगी का एहसास बयान करती है। वहाँ डॉक्टर शकुन को चेक करता है और उनको न्यूरोसर्जन से अपॉइंटमेंट दिलवाने की बात करता है। कमल शकुन को दिल्ली क्रॉनिकल्स में रिपोर्टिंग के अपने नए काम के बारे में बताती है और ये भी कि न्यूज़ रिपोर्टिंग ही हमेशा से उसकी पहली रुचि रही है। अपने नए ऑफिस से कमल मीना गुजराल को फ़ोन करती है और मिस्टर रमन गुजराल को अदालत द्वारा बेगुनाह करार देने की बधाई देती है। वो इसी न्यूज़ को अपने न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे छापने की इच्छा भी जाहिर करती है। नालिनी के कत्ल के जुर्म में पुलिस चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लेती है। फ़ोन पर शकुन को पता चलता है कि हॉस्टल के पीछे वाली केमिकल फैक्ट्री में क्लोरीन गैस लीक होने की वजह से हॉस्टल की काफ़ी सारी लड़कियां बेहोश हो गई हैं। वो कमल के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां का दर्दनाक दृश्य देख भावुक हो जाती है। कमल उस केमिकल फैक्ट्री में पहुंच जाती है। बाहर उसे कुछ लोगों से पता चलता है कि पुरानी सड़ी गली पाइप्स के फटने की वजह से ये हादसा हुआ है। वो फैक्ट्री के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है, लेकिन फैक्ट्री का वेलफेयर ऑफिसर उसे ऐसा करने से रोक देता है। कमल के पूछे गए सवालों का भी जवाब देने से इनकार करता है और कमल जब नहीं मानती है तो वो अंदर सेठ जी से बात करके आने तक कमल को इंतज़ार करने को कहता है। वहाँ हॉस्पिटल में मरीजों को देख अचानक से शकुन को चक्कर जैसे महसूस होने लगता है और वो अपने आप को बचाते हुए एक बेड पे बैठ जाती है और नर्स के पूछने पर उसे पीने के लिए पानी लेने को कहती है। इंसान की ज़िंदगी किस मोड़ क्या करवट लेती है किसे पता। वो कहते हैं ना, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है आपको? प्लीज मुझे जरा पानी पिला दीजिए। 1 मिनट। ये लीजिए। थैंक यू। भाई जल्दी चले आओ यहाँ। अस्पताल वालों को राजी करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी कीमत पर। हाँ बस चले आओ। बैठिए। थैंक यू। आप किस अखबार की रिपोर्टर हैं? आई एम सॉरी, मैं आपको ये नहीं बता सकूंगी, लेकिन आपसे ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ ये दुर्घटना हुई कैसे? कौन सी दुर्घटना? जी, यही गैस लीकेज की। यहाँ तो कोई दुर्घटना वगैरह नहीं हुई है। अच्छा, आपने तो सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। अभी अभी एम्बुलेंस में बेहोश वर्कर्स को अस्पताल पहुंचाया गया है। उनमें से कुछ की हालत काफी खराब है और आप कहते हैं कि यहाँ कोई दुर्घटना ही नहीं हुई। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं।
यहाँ तो कोई ऐसी बात हुई नहीं। फायर ब्रिगेड का इंजन भी यहाँ आया था। मैंने तो नहीं देखा। फिर तो आपसे बात ही क्या की जा सकती है। आपकी फैक्ट्री की बात तो छोड़िए, पिछली तरफ जो महिला कॉलेज का हॉस्टल है, वहां भी कुछ लड़कियां बेहोश हो गई हैं और उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया गया है। बाहर सारे इलाके के लोग मौजूद हैं और वो इस बात की गवाही देंगे कि आपकी लापरवाही के कारण उनकी जान को खतरा हो गया। आप बैठिए, बैठ जाइए प्लीज। दरअसल बात यह है, जो खबर आप बनाएंगी उससे हमको बहुत नुकसान हो सकता है। जी, गलती भी तो आप ही की थी। गलती तो इंसान करता ही रहता है। ऐसी गलती माफ नहीं की जा सकती जिसमें किसी दूसरे की जान जाए। अगर आप ये खबर न दें तो आपको फायदा हो सकता है। I'm sorry, मैं ये सौदा नहीं करूंगी। सुनिए, ये रिपोर्ट करके आपको क्या फायदा होगा? जी, ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है ये। पैसे के लिए करती है ना? जी नहीं, मैं सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करती। आप शायद सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, इसीलिए ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती। आप कैसे वेलफेयर ऑफिसर हैं? आपकी फैक्ट्री में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इट रियली इज टू मच। आपको क्या मालूम कि कितनी मुश्किल से मिली है मुझे नौकरी। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिसे सेठ लोग पसंद ना करें। मगर मुझे क्यों ऐसा कुछ करने के लिए कह रहे हैं? मुझे सेठ ने कहा है कि मैं जाकर आपसे ऐसा कहूं। डॉक्टर साहब, ये लोग सब बचते रहे हैं ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कमल, ये खबर अखबार में जरूर छपनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, आप इसे देख लीजिए। मैंने ये न्यूज़ बना ली है। अगर हम इसी वक्त इसे प्रेस में भेज दें तो। यू डोंट वरी, मैं भेज दूंगा। हैव ए सीट। थैंक यू सर। ये सेंटेंस आपने बहुत अच्छा लिखा कि दिल्ली में भोपाल आ गया। वेरी इंटरेस्टिंग। पहले दिल्ली में भूचाल आया करते थे, अब भोपाल आ गया। इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। पता नहीं ये कारखाने वाले इतने लापरवाह क्यों हो गए। सर, वो लोग पैसे बचाते हैं। लेकिन हमें ऐसी न्यूज जरूर देनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी न्यूज है। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू मिस कमल गुप्ता। थोड़ा सा ब्रीफ करना है वो मैं कर लूंगा, लेकिन फैक्ट्री का नाम देना चाहिए या नहीं ये मुझे सेठ साहब से पूछना ही पड़ेगा। खैर, यू डोंट वरी, मैं सेठ साहब से पूछ लूंगा। सर, आप इसे जरा प्रोमिनेंटली दीजिएगा। ओ श्योर भाई, मैं भी समझता हूँ ये अच्छे ढंग से छपनी चाहिए। आम आदमी की दिलचस्पी इसी में है, राइट? थैंक यू सर। वेलकम। कमल, जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ तो कोई खबर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है?
मुझे पहले से ही शक था। मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखूंगी। उससे क्या होगा? कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, उसके बाद कॉलेज चली जाऊंगी। जी। अब ठीक है, आप इसकी स्टोरी लिखिए और मुझे बताइए, लेकिन बहुत जल्दी, राइट? ओके सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्मा। गुड मॉर्निंग मिस कमल। भाई आई एम सॉरी, वो तुम्हारी वो न्यूज़ नहीं छप सकी। क्यों नहीं छप सकी? तुम्हारे कल जाने के बाद मैंने सेठ साहब से टेलीफोन पे बात की थी कि फैक्ट्री का नाम देना चाहिए या नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हारी न्यूज़ देने से ही मना कर दिया। मगर क्यों? वो नहीं चाहते कि दिल्ली में भोपाल आए। दिल्ली में भोपाल तो आ ही गया है सर। वो नहीं चाहते कि दिल्ली में भूचाल आए। शायद तुम ठीक कहती हो, मैं सेठ जी से जाकर बात करती हूँ। लेकिन इससे क्या होगा? पता तो चलेगा सर। भाई ठीक है, अगर तुम उनसे बात करना चाहती तो कर लो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। देखती हूँ। आई एम सॉरी। क्या बात है? जी मैं आपसे कुछ पूछने आई थी, पर अब नहीं पूछूंगी। लेकिन क्यों? मैं आपसे ये पूछने आई थी कि आपने वो गैस लीकेज वाली खबर क्यों रुकवा दी? पर इनको आपके साथ देखकर मैं समझ गई हूँ। ये मेरे भाई साहब हैं और वो फैक्ट्री हमारी ही है, इसीलिए मैंने वो खबर छपने नहीं दी। सर, आपने अपने काम के साथ बेइंसाफी की है। इसमें बेइंसाफी की कोई बात नहीं है। बिना खबर छपे हुए भी जिस मामूली कारण से गैस लीकेज हुआ उसे ठीक कर दिया गया है। अगर ये खबर छपती तो दूसरे फैक्ट्री वालों को भी वार्निंग मिल जाती। हमें उनसे क्या लेना देना है? सर, अखबार का संबंध तो सारे समाज से होता है। तुम जा सकती हो। अगर मैं ये खबर कहीं और छपवा दूं तो? क्या बात कर रही हो? ऐसा कभी मत करना। दिल्ली में भोपाल आ गया। गैस लीकेज से कई लोग बेहोश हो गए। गैस लीकेज से कई लोग बेहोश हो गए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।